चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और वंदन है। सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह इंग्लैंड के महान भौतिकी वैज्ञानिक एवं पूर्व प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों को एक विशेष व्यवस्था के द्वारा आविष्कार किया था। क्योंकि आविष्कार है ही सामने, वो आविष्कार किए भी थे। आइए चलते हैं दोस्तों, इसमें 4 प्रतिरोध, गौर इस तरफ देखें, इसमें 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस चतुर्भुज ए बी बी सी सी डी डी ए की भुजाओं में समायोजित किए गए हैं। इसमें 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस चतुर्भुज ए बी बी सी सी डी डी ए में समायोजित किए गए हैं। मेरे दोस्तों, यहां पर आप देखिए, ये जो आपका चतुर्भुज है, जैसा कि आप जानते हैं चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, 2 डायगोनल्स। तो 2 डायगोनल्स अगर हैं तो यहां पर आप देखें कि एक डायगोनल्स जो है ये विकर्ण बीडी है और विकर्ण बीडी में धारा मापी को समायोजित किया गया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गैलोमीटर। धारा मापी के साथ कुंजी K2 को लगाया गया है और एक विकर्ण है बेटवा AC, एक विकर्ण AC है। इस विकर्ण AC में एक सेल लगाया गया है, गौर करना, ध्यान देना, सेल लगाया गया है और सेल के साथ कुंजी K1 को समायोजित किया गया है। BD के साथ कुंजी K2 है और AC के साथ कुंजी K1 है। K1 और K2 कुंजियों को बहुत बड़ा रोल है मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा रोल है। कैसा रोल है देखिएगा, जैसे ही हम कुंजी K1 को दबाते हैं, ये देखिए प्रेस करते हैं, जैसे ही कुंजी K1 को दबाते हैं वैसे ही सेल से धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है और जब ये सेल से धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है तो यही धारा बिंदु A पर आती है। यहां पर देखो, यहां पर, और बिंदु A पर यह धारा जब आती है तो यह धारा 2 भागों में समायोजित हो जाती है, बट जाती है, विभक्त हो जाती है, अलग हो जाती है। यही धारा I1 जो AB में है वही धारा I1 भुजा BC में प्रवाहित हो रही है और जो धारा I2 भुजा AD में है वही धारा जो है देखिएगा भुजा DC में प्रवाहित हो रही है। फिर से इसको कॉन्सेप्ट एक बार तेजी करिए कि जब K1 कुंजी को दबाते हैं तो सेल से धारा प्रवाहित होती है, यह धारा बिंदु A पर आती है और जब यह धारा A पर आती है तो यह 2 भागों में बढ़ जाती है, एक भाग I1, एक भाग I2। I1 जो है वो ही भाग BC में है और जो I2 धारा है वही धारा DC में प्रवाहित हो रही है। अब गुरुजी ये बताइए कि कुंजी K2 का क्या कार्य है। कुंजी K2 को हम इस प्रकार प्रेस करते हैं, इस प्रकार दबाते हैं कि धारा मापी जो आपका है ये गैलोमीटर, इसमें कोई विक्षेप ना आए, त्रुटि ना आए, कोई कमी ना आए, सीधे जो त्यों रहे। क्योंकि धारा मापी अगर ऐसे हो जाएगा तो ये आपको जो संतुलित है वो असंतुलित हो जाएगा। यही धारा मापी अगर ऐसे हो जाएगा तब भी ये संतुलित हो जाएगा। यही कुंजी K2 का मुख्य रोल है। अब हम यहां पर देखिए 2 पास हैं, एक पास ये है, एक पास ये है। एक पास जो आप लेंगे बंद पास, बंद पास ABDA में, अब यहां पर लगा दीजिए किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम लगाएंगे अगर आप। यहां देखिए सेल नहीं है, उसको बंद रहने दीजिए के लिए। यहां पर सेल नहीं है तो यहां देखिए हो जाएगा I1P माइनस, यहां देखो हो जाएगा I2R बराबर 0। पक्षांतर कर दो, I1P बराबर
I2R, इसको समीकरण 1 कर दीजिए। पुनः बंद पास, फिर एक पास है देखो BCD में, फिर लगा दीजिए किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम को आप फिर लगा दीजिए। और अब आप देखिए यहाँ पर फिर लगाइएगा तो ये हो जाएगा I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0। पक्षांतर कर दो, I1Q बराबर हो जाएगा I2S। आइए समीकरण नंबर 2, डिवाइडिंग कर दीजिए, डिवाइडिंग फ्रॉम 1 to 2, डिवाइड करेंगे तो I1P बटा I1Q बराबर I2R बटे I2S। देखो कैंसिल हो जा रहा है, ये हो गया P/Q बराबर R/S। यही 4 प्रतिरोध हैं, यही व्हीटस्टोन सेतु है। इसी 4 प्रतिरोधों के द्वारा किसी विशेष व्यवस्था में लगाकर हम उसको निकाल लेते हैं। जय हिंद, जय सियाई।